दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कॉन्सेप्ट जो है हर विद्यार्थी को आना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12 जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका क्रम है। इसमें जो 10वां प्रश्न है उसमें कहा गया है 2/1/5% को दशमलव में कैसे बदले। तो यहाँ पर संख्या छोटी है, इसी के जगह अगर ऐसा दे देता कि 632 सही 1/5 को 1/5% को किस प्रकार से दशमलव में बदले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको जो सही रूप में है अर्थात 632 सही 1/5 है, इसको जो मिश्र भिन्न में है इसको सामान्य भिन्न में बदलते है ना भाई। तो इसमें काफी समय लगता, लेकिन यहाँ पर हम इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसको बिना इस मिश्र भिन्नों को बिना सामान्य भिन्न में बदले हुए इसको आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये दशमलव में संख्या है और इस प्रतिशत भी है, यहाँ पर दशमलव और प्रतिशत है को जो है आपको भिन्न में बदलना है। और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है 63 सही 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो तीनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो बहुत ही सरलता से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। आप ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। इससे पहले आप सभी क्या कीजिए, उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें गणित के बहुत ही बेहतरीन वीडियो आते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, हमेशा उपयोगी। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते रहेंगे, आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 सही 1/5% जो है इसको हमें बदलना है दशमलव में। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले समझते हैं जो मिश्र भिन्न होता है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर 2 सही 1/5 है, इसका मतलब 2 सहीहो है और 1/5 अर्थात सहीहो का 1/5 है। तो जब आप दशमलव में बदलोगे तो सबसे पहले इसी संख्या को आप दशमलव में बदल दो, प्रतिशत को बाद में हटाना। तो दशमलव में बदलेंगे, चूंकि 2 सहीहो है तो दशमलव के पहले 2 का 2 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 ही आएगा। अब आपको केवल जो 1/5 है इसी को बस आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव में बदलना है। तो 1/5 को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 को जो है 5 से जो है हम 10 को भाग करेंगे, सॉरी 1 को भाग करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। या फिर हम क्या करेंगे, जो 5 है उसी को 10 बना देते हैं। तो 5 गुणा 2 करें और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, अंश और हर में बराबर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2/10 हो जाएगा। इसलिए किए क्योंकि जो है 10 जब हर में रहता है, 100 हर में रहता है तो उसको काटना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर हम एक शून्य काट दिए, एक शून्य काटे तो दशमलव यहाँ पर लगेगा, है ना भाई। अब हमें क्या मिला, दशमलव के बाद 2 मिला। तो यहाँ पर दशमलव पहले से लगा चुके हैं तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 आएगा। तो इस प्रकार से 2 सही 1/5 का जो मान है 2.2 हुआ। अब यहाँ पर जो प्रतिशत है इसको हटाएंगे। तो देखो जब प्रतिशत हटाते हैं और लगाते हैं, तो जब प्रतिशत हटाते हैं तो हम जो है गुणा 1/100 करते हैं और प्रतिशत लगाते हैं तो 100 करते हैं, ठीक है, 100% से गुणा करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, 1/100 से गुणा क्यों करते हैं, 100% से गुणा क्यों करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रतिशत है इसको हम हटा रहे हैं तो किसका गुणा करेंगे, इसका। तो ये हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 2.2/100 है तो 100 है अर्थात हर में देखो एक के बाद 2 शून्य है तो यहाँ पर दोनों शून्य को काट दो। जब दोनों शून्य को काटे तो ऊपर में जो दशमलव है वो 2 स्थान इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद एक स्थान और यहाँ पर। तो ये जो दशमलव है अब यहाँ से हट गया, यहाँ से हटकर कहाँ लगेगा, यहाँ पर। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न जो है हल हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से ही 1/5 को दशमलव में बदला जिसका मान 2.2 में आया, उसके बाद प्रतिशत को हटाया तो यहाँ पर बटे में 100 किए, ठीक है। अब इसका जो मान है 0.022 हुआ। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न को जो हमने लिखा है 632 सही 1/5। तो इसमें भी क्या होगा, जब दशमलव बदलोगे तो 632.2 होगा। ये 632 को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा सामने में लिख दो। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा जब प्रतिशत हटाएंगे तो।
ये 2 शून्य कट गया तो दशमलव यहाँ से हटकर 1 और 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.322। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए 11वां नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। तो 11वां नंबर का जो प्रश्न है, एक बार और इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, वेट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 0.05% है, उसे किस प्रकार से हमें भिन्न में बदलना है। तो देखो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 0.05% है, तो कुछ पल के लिए आप प्रतिशत को भूल जाओ। आप सबसे पहले इसको जो है भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटे में 1 करेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 बार शून्य लगाएंगे। जैसे हम 2 बार शून्य लगाते हैं दशमलव हट गया। अब दशमलव हट गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रतिशत है इसको भी हटाएंगे। तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/100 होगा ही होगा। अब गुणा में हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमको कटाना है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 0। अब उसके बाद यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, तो ये हो जाएगा 1 ऊपर में अर्थात अंश में, और 20 गुणा 100 अर्थात 2000 हर में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, 1/2000। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, जहां पर ये जो मिश्र भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको 63 गुणा 4 धन 3/4 करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बहुत समय लगेगा। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। इसका मतलब क्या है, 63 सही हो और 3/4 अलग से, है ना भाई। तो यहाँ पर इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखो यदि 5 है तो 5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा, 100% से गुणा करेंगे तो इसका मान 500 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 को प्रतिशत में बदलना है तो इसका मान हो जाएगा 600% हो जाएगा, इसका 500%, इसका 600%। उसी प्रकार जब 63 को बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 6300%। अब ये जो आप देख सकते हैं 3/4 है, उसी 3/4 को अलग से आप प्रतिशत में बदल दो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, तो 25 या 75, इसका मान आ गया 75%। इस 75% को इसमें जोड़ दो तो इसका मान हो जाएगा 6375%, 63-75%। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को जो है बना सकते हैं। अब इसका यदि बेसिक सीखना चाहते हैं तो जो वीडियो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं उसको टच कीजिए, उसमें पूरा बेसिक बताया गया है कि किस प्रकार से दशमलव को प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, पूरा बेसिक उसमें बताया गया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। नमस्कार।